साथियों, इजी इंग्लिश स्पॉन्सर में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के जो भी रूल थे, मतलब प्रीपोजिशन को कैटेगराइज करके बता दिया गया था और उसके हर एक जो भी वर्ड था उसके हिंदी मीनिंग्स भी आपको मतलब आपके सामने डिस्कस किया गया था। तो आइए उसी कड़ी में हम प्रीपोजिशंस को एक-एक छोटे-छोटे पार्ट में यानी एक-एक जो प्रीपोजिशन यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे और कहाँ-कहाँ पे किस अर्थ में यूज़ किए जाते हैं, इनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और इस तरीके से पहला जो होगा आपके पास एट। एट का जो हिंदी होता है वह में भी होता है और जो परफेक्ट होता है वो क्या है, पर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आज हम देखेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन में पहला हम देख रहे हैं एट का यूज। एट का यूज की बात करें तो एट के यूज में हम देखते हैं कि पहला जो कहता है कहाँ-कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो ये कहता है छोटे स्थानों, यानी कि जो भी बड़े स्थान उसके छोटे-छोटे जो पार्ट होते हैं, छोटे स्थान होते हैं, ठीक है? या गाँवों या कस्बों या बड़े स्थान के किसी एक छोटे भाग को भी दर्शाने के लिए यानी उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ एट का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो पहला यहाँ पर है मनोज लिव्स इन मोदी नगर। यहाँ देखिए इन का यूज़ किया गया, यहाँ पर इन का यूज़ किया गया, किससे पहले? मोदी नगर, यानी कि कोई एक छोटा स्थान है, स्थान का नाम है, वहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? उससे पहले इन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह जो गाँव के नाम होते हैं, गाँव को इंडिकेट करते हैं आप उस तरीके से, तो वहाँ पर भी किसका यूज़ किया जाता है? इन का भी यूज़ किया जाता है, ओके? दूसरा जो यूज़ कह रहा है इसका, वह कह रहा है किसी निश्चित समय को भी दर्शाने के लिए एट का यूज़ करते हैं, ठीक है? निश्चित समय यानी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, उनको आप कहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे पहले आप किसका यूज़ करते हैं? एट का। जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, वी शैल रीच एट क्या है? 8 ओ क्लॉक। देखिए 8 जो है 8 ओ क्लॉक जो है आपका यह पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है यह? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसको दर्शाने के लिए कह रहा है कि वी शैल रीच हम पहुँचेंगे कब? 8 ओ क्लॉक 8 बजे यानी करेक्ट टाइम है और करेक्ट टाइम को मेंशन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं, ओके? इसी तरीके से आगे कहता है किसी स्थान के विशेष बिंदु, यहाँ देखिए एक चीज़ दिया है, विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए, यानी कोई भी स्थान है, उसका कोई एक पॉइंट है, उसको इशारा करने के लिए हम प्रयोग इसका करते हैं, ठीक है? तो यहाँ दिया है लुक एट दिस पॉइंट, मान लीजिए कि यह एक सर्कल है और सर्कल में ये सारे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो हमने कहा लुक एट डी, लुक एट डी, हमने कहा केवल डी को आप देखें, तो आप अन्य किसी को नहीं देखते हैं, बल्कि किसको देखते हैं आप लोग? डी को देखते हैं। तो वही चीजें सेम कि हमने कहा लुक एट डी, यानी यहाँ एक सर्कल है, इसमें ए बी सी डी ई एफ ये पर्सन्स बैठे हुए हैं और हमने कहा लुक एट डी, यानी कि केवल डी को देखिए, तो वहां पर स्पेसिफिक पर्सन की ओर इशारा करने के लिए जो पॉइंट स्पेशल पॉइंट्स होता है उसको अगर जो आप क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर किसका यूज किया था? एट का यूज। लुक एट दिस पॉइंट। अब ऐसे बोलते हैं नॉक एट द डोर। नॉक एट मतलब खड़खड़ाओ, खड़खड़ाना होता है नॉक एट करना, तो नॉक एट द डोर, कहीं और पे खटखटाने की बात नहीं कर रहा है, नॉक करने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि दरवाजे को खटखटाओ, ओके? तो इस तरीके से एट का यूज इन स्थानों पर किया जाता है। अगला हम देखते हैं इसमें, तो फिर क्या है? तो इसमें दिया है इन का यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ढेर सारे कंफ्यूजन सबको होते हैं, तो थोड़ा इसको हम बेसिकली अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कहता है कि सेम उसका अपोजिट है एट का, कहता है कोई बड़ा देश हो, प्रदेश या बड़े नगर के लिए हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। पहला है इनका यूज, इसमें क्या है? संतूर लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली एक स्थान है और उससे बड़ा स्थान है, ठीक है? यहाँ पर प्रदेश का नाम है, इसलिए यहाँ किसका यूज किया गया? उससे पहले इन का यूज। सेम उसी तरीके से वर्ष या महीनों के नाम से भी पहले क्या किया जाता है? वर्ष या महीनों के नाम से भी पहले आप इनका यूज करते हैं। तो इसी तरीके से शी विल कम टू इंडिया, वह इंडिया आएगी इन मार्च। देखिए मार्च जो है यह क्या है? मंथ, मंथ नेम, मंथ नेम महीना का नाम है। आप देखते हैं 12 मंथ होते हैं, उनमें क्या है कि एक महीने का नाम क्या है? मार्च,
तो उन महीनों या वर्षों के भी नाम से पहले आप किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरी बात जो कह रहा है, अगला जो कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ स्थिरता तथा विराम की दशा में, विराम की दशा में की होना चाहिए ऐसे, विराम की दशा में, यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु क्या हो, स्थिर हो, तब वहां पर भी किसका यूज करते हैं आप, इन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है, सॉरी फॉर दैट, यह आ गया होगा कहीं से। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, देखिए कोई मूवमेंट नहीं होता है, इन द क्लास, स्टूडेंट बता रहे हैं क्लास में है और कैसे हैं, स्थिर हैं, तो वहां पर किसका यूज आपने कर लिया, इनका यूज कर लिया। संतूर लिव्स इन दिल्ली, ये चीज लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, ऊपर वाला चीज है। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं कि यह क्या है, स्थिर है। तो यहाँ पर जब स्थिर है, कोई भी चीजें हो जो क्या हो, विराम की अवस्था में हो और किसी चीज के क्या हो, अंदर हो, तो वहां पे भी किसका यूज करते हैं आप, इनका यूज करते हैं। अगली जो बात है, कुछ अगला क्या, कुछ काम कुछ समय में होगा, यह बताने के लिए, यानी कि कुछ समय में यह काम अभी शुरू होगा, या तो बोल सकते हैं शुरू होगा, या फिर जिस तरीके से भी आप दर्शाता है समय को, तो वहां पर भी किसका यूज करते हैं आप, इनका। जैसे ही विल रिकवर इन 6 मंथ, बता रहा है, वो टाइम मेंशन कर रहा है कि वो 6 मंथ में वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, तभी यहाँ पर किसका यूज, इनका यूज। सेम आगे देखते हैं इसी तरीके से, कहता है इनटू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या बहुत बार हम यूज करते हैं, और इनटू का यूज आप क्या कर देते हैं, गलत करते हैं। तो इस तरीके से क्या कहता है, जब कोई वस्तु गतिशील हो, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है और किसी की सतह के अंदर गति कर रही हो, जा रही हो किसी सतह में, और क्या कर रही है वो, गतिशील भी हो। ठीक है, तो वैसे जैसे आई जम्प्ड इनटू द रिवर, बता रहा है कि वह रिवर में क्या किया, कूदा, नदी में कूदा, तो यानी कि वह क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो वहां मे के अर्थ में भी आप किसका यूज करते हैं, इनका यूज ना करके आप इनटू का यूज करते हैं, जो कि सही है। द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास, प्रिंसिपल क्लास में आए, यानी कि वह क्लास में आ रहे हैं जब, तो क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है, और जब मोशन होगा तो वहां पर किसका यूज किया जाएगा, इनटू का यूज। ठीक है, या आप इसमें इसको समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु क्या हो, किसी सतह के अंदर जा रही हो या अंदर प्रवेश कर रही हो, और कैसी हो, गतिशील अवस्था में हो, तब वहां पर किसका यूज करते हैं आप, इनटू का यूज करते हैं। ओके, सेम इसी तरीके से ऑन का यूज बहुत बार देखा जाता है कि आप इसमें ढेर सारी गलतियां करते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे। कह रहे हैं किसी वस्तु की स्थिरता प्रकट करने के लिए, अर्थात जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और किस अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे द कप इज ऑन द टेबल, कप बता रहा है कि टेबल पर है, यानी कि किसी क्या है, सतह पर है। ओके, मूवमेंट नहीं है उसका। तो अगला है द थीप इज ऑन द रूफ, चोर जो है वह क्या है, छत पर है, तो वहां पर भी किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। दूसरा यूज इसकी बात करें तो कहता है कि दिनों या तिथियों के नाम से भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का यूज किया जाता है। जैसे आप दिन के नाम हो गए या फिर कोई तिथि हो गई, उसको आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज। देखिए जैसे वी गो टू चर्च ऑन संडे, है, वी गो टू चर्च, हम चर्च जाते हैं, ऑन संडे मतलब संडे को क्या करते हैं, चर्च जाते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, दिनों के नाम को बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज कर लिया गया, उससे पहले ऑन का यूज कर लिया गया। सेम आगे देखते हैं, अपन, सेम वही चीजें हैं, उसी का अपोजिट है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर हो और कैसी कर रही हो, वह गति कर रही हो, तो वहां पर क्या होगा, अपान का यूज होगा। जैसे जब कोई वस्तु किसी सतह पर हो और क्या कर रही हो, गति कर रही हो, तो वहां अपान का यूज करते हैं। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अब यहाँ देखिए अपान दिया है कि कैट जो वह कूदी किस पर, टेबल पर, तो जब टेबल पे वो कूद रही है तो वह कैसी किस अवस्था में है, वह गतिशील अवस्था में है, तो वहां पे आप किसका यूज कर लेते हैं, अपॉन का यूज। सेम उसी तरीके से द थीप क्लाइम्ड अपॉन द रूफ, यानी कि अपॉन द रूफ, वो बता रहा है कि क्लाइम्ड वह चढ़ा, तो चढ़ने में क्या है, एक मोशन है, एक गति है, ना कि स्थिरता है। यानी कि जब कोई वस्तु क्या हो, किसी सतह पर हो और गति कर रही हो, तो वहां पर किसका यूज कर लेते हैं आप, अपॉन का यूज कर लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं,
इसी तरीके से विद का यूज़ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्योंकि बहुत बार हम इसमें गलती करते हैं, केवल के साथ के अर्थ में यूज़ करते हैं। इसका अर्थ जो होता है के साथ या से या में के भी अर्थ में किया जाता है। में के अर्थ में किया जाता है या फिर के साथ के साथ के भी अर्थ में किया जाता है। ठीक है? तो कहता है पहला जो यूज़ है किसी यंत्र के लिए यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप उसको अगर जो इंडिकेट करते हैं तो उससे पहले यानी किसी साधन से, किसी यंत्र से, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप कोई कार्य करते हैं, तो उस यंत्र से पहले यानी इंस्ट्रूमेंट से पहले आप क्या करते हैं, आप विद का यूज़ करते हैं। जैसे राकेश किल्ड अ वोल्फ उसने राकेश ने एक वोल्फ मारा, क्या किया? विद ए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, यानी कि राकेश ने तलवार से क्या किया? भेड़िए को मारा, वोल्फ को मारा। तो यहाँ स्वॉर्ड जो है एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? तो वहाँ उससे पहले किसका यूज़? विद का यूज़ कर लिया गया। सेम उसी तरीके से शी कट्स वेजिटेबल, वह वेजिटेबल को काटती है, किससे काटती है? तो विद ए नाइफ, विद ए नाइफ यानी चाकू से वह वेजिटेबल को काटती है। तो चाकू यहाँ पर क्या हो गया? एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई साधन है, तो वहाँ पर किसका किसका यूज़ कर लेते हैं आप? उसके पहले विद का यूज़, ओके? यहाँ कहता है दो व्यक्तियों के मिलने या संयोग की भी दशा में क्या करते हैं? हम विद का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से आप जैसे क्या है के साथ में अर्थ यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे आई विल गो टू कानपुर, मैं कानपुर जाऊँगा विद माय अंकल, अपने अंकल के साथ मैं क्या करूँगा? कानपुर जाऊँगा। यानी दो व्यक्तियों के मिलने आई और जो माय अंकल है, उसका भी एक क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं या के साथ में भी यूज़ करते हैं, के साथ के भी अर्थ में, ओके? अगला देखते हैं जो इसमें है विद इन, विद इन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार गलतियाँ होती है इसमें। एक पॉइंट केवल इसमें जानना है कि किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो में के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक चीज़ कह रहा है कि समय की अवधि की समाप्ति से पूर्व। अब ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई अल्टीमेटम या कोई टाइम दिया गया है, यानी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 4 महीने, 1 साल, जो समय दिया जाता है, अगर जो उसके उस समय की अवधि के अंदर वो कार्य हो जाता है, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है विद इन और समय अवधि के बाद जो यूज़ किया जाएगा वो होगा आफ्टर। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। तो कहता है ही विल रिटर्न, वह वापस आएगा, ठीक है, विद इन अ वीक यानी 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर ही क्या करेगा वह? वापस आएगा। 1 सप्ताह में ही वापस आ जाएगा यानी 1 सप्ताह के अंदर ही वापस आ जाएगा। आई विल लीव दुबई विद इन ए मंथ यानी क्या है? आई विल लीव दुबई, मैं दुबई छोड़ दूंगा विद इन अ मंथ यानी 1 महीने के अंदर, 1 महीने में मैं दुबई क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। यानी कि वह 1 महीना है समाप्ति के बाद नहीं, यानी कि 1 महीना समाप्ति के पूर्व ही वह क्या कर देगा? दुबई छोड़ देगा। ठीक, आगे देखते हैं। सेम उसी तरीके ये होता है आफ्टर के बाद के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और एक और चीज है, कहता है समय अवधि की समाप्ति के बाद के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यानी समय की अवधि जो होती है वह समाप्त हो जाती है, उसके बाद के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसे वी विल कम आफ्टर एन आवर, एन आवर यानी कि मैं 1 घंटे बाद आऊंगा, सॉरी, हम 1 घंटे बाद आएंगे। ठीक है, ये कहता है ही विल रिटर्न आफ्टर मी, वह मेरे बाद आएगा, वह मेरे बाद क्या करेगा? आएगा। यानी कि समय जो हो रहा है वो टाइम मेंशन हो रहा है, वह बिल्कुल क्या हो रहा है? फिनिश हो जा रहा है। उसके बाद आप किसका यूज करते हैं? आफ्टर का। सेम इसी तरीके से बिहाइंड, बिहाइंड इंपॉर्टेंट है। बिहाइंड का एक ही यूज होता है के पीछे या के बाद, के पीछे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। देखिए स्थान के लिए या विश्राम को, स्थान के लिए और विश्राम को क्या करने के लिए? बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। द ट्री इज बिहाइंड द हाउस यानी कि जो ट्री है वह मेरे घर के, वह घर के क्या है? पीछे है। सी सेट्स, वह बैठी, बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे बैठी। ओके, देखिए तो इसी तरीके से ये सारी चीजें थी जो भी पॉसिबल हो सका इस वीडियो में हमने कवर करने का बिल्कुल प्रयास किया है। जो भी बच जाते हैं
अगली वीडियो में हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे और भी इसके विस्तृत जितने भी यूजेज हैं, यानी जितने भी प्रीपोजिशन है उनके बारे में। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जो आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी अपने ओपिनियन को दें ताकि और अधिक से अधिक ये वीडियो अच्छा हो सके। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।